चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लांबिक आव्यूह, विषम सममित और समसम्मित आव्यूह के बारे में। देखिए इससे पहले हमने इसमें इसके सवाल भी देखेंगे, जो प्रश्नावली 1.1 के सवाल है उसके प्रश्न भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए बोल रखा है सममित और विषम सममित आव्यूह क्या होता है। देखिए सममित आव्यूह की परिभाषा होती है जब कोई वर्ग आव्यूह मान लीजिए ए है, उसके परिवर्त आव्यूह के बराबर हो तो वो सममित आव्यूह कहलाता है। और विषम सममित आव्यूह जब कोई वर्ग आव्यूह उसके वर्ग आव्यूह के परिवर्त आव्यूह के ऋणात्मक मान के बराबर हो तो वो विषम सममित आव्यूह कहलाता है। बस माइनस का इसमें फर्क होता है। अब देखिए इसके बस एक दो गुण भी होते हैं, ये भी देख लीजिए। जो समसम्मित के गुण होते हैं वो क्या होते हैं, यदि ए सममित आव्यूह है, यदि ए एक वर्ग आव्यूह है और ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट भी एक सममित आव्यूह होगा, और इसी प्रकार ए माइनस ए कॉम्प्लीमेंट भी एक विषम सममित आव्यूह होगा। ये विषम सममित होगा और ये सममित आव्यूह होगा। तो फिर अब देखिए, अब एक बार कई बार प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि किसी वर्ग आव्यूह को समसम्मित और विषम सममित आव्यूह दोनों के बराबर लिखिए। तो उसके लिए ये याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए बराबर 1/2 ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस 1/2 ए माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। ये होता है सममित और विषम सममित दोनों के पदों में किसी आव्यूह को व्यक्त कर। ये बहुत ही सिंपल परिभाषा है। देखिए इसमें क्या है कि किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह का गुणन तथा परिवर्त आव्यूह का या फिर उसका गुणन ये आई के बराबर, आई यानी एकांक आव्यूह के बराबर होता है। तो बस ये इतनी छोटी परिभाषा है लांबिक आव्यूह की। अब चलते हैं सममित, विषम सममित और लांबिक आव्यूह के सवाल को देखने जो आपके एक्सरसाइज 1.1 में दिए गए हैं उनको देखते हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न बोल रखा है कि ए एक वर्ग आव्यूह है, तो ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट एक सममित आव्यूह, उसको सिद्ध करना है। तो देखिए हमने आपको सममित आव्यूह क्या परिभाषा बताई थी कि ए उसके परिवर्त आव्यूह के बराबर होता है। अब हमें सिद्ध करना ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट एक सममित आव्यूह है, तो उसके लिए ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट के परिवर्त आव्यूह के बराबर होगा। जिस प्रकार ए के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है उस प्रकार ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट उसके ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट के होल कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। चलिए इसको अभी हल करते तो आप समझ जाएंगे। देखिए अब ए दे रखा है, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा। देखिए पंक्तियों को स्तंभों में बदल लीजिए। ये पंक्ति है यानी 2 4 है, तो 2 4 इधर हो गया, 5 6 इधर हो गया। तो अब देखिए ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए। जब आप इनको जोड़ेंगे देखिए 2 2 4 4 5 9 और 4 5 9 और 6 से 12 आ जाएगा। ये जो आया, अब इसी को सिद्ध करना है कि एक सममित आव्यूह है। तो जब ए का कॉम्प्लीमेंट ए के बराबर होता है तब जाके वो सममित बनता है। तो ये सममित कब बनेगा, जब ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इसके बराबर आ जाए। चलिए निकालते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा। अब इसमें जो पंक्ति है इसको फिर से स्तंभ में बदल लीजिए, यानी 4 और 9 ऐसे हो जाएगा और 9 ऊपर और 12 इधर। देखिए ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट के होल कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, यानी इस प्रकार ये सिद्ध हो जाएगा कि ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट जो है आपका एक सममित आव्यूह है। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 20वें का पहला प्रश्न बोल रखा है, यदि एक वर्ग आव्यूह है तो a माइनस ए टी। देखिए ए टी मैंने आपको जब परिवर्त आव्यूह की परिभाषा बताई थी तो a कॉम्प्लीमेंट और ए टी से भी प्रदर्शित करते परिवर्त आव्यूह को, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये आपका परिवर्त आव्यूह है ए का। तो बोल रखा है एक विषम सममित आव्यूह है। तो अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे। देखिए इसको सिद्ध करने के लिए फिर से वही काम, ए की पावर टी यानी ए की पावर टी निकालेंगे, यानी ए का परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। देखिए अब इसकी जो रो है उसको कॉलम में बदल देंगे, यानी 2 और 3 रो में है, 2 और 3 कॉलम में आ जाएगा और 4 और ये 5 आ जाएगा। तो ये ए की पावर टी हो जाएगा। अब देखिए ए की पावर टी, अब बोला का ए माइनस ए की पावर टी, ए माइनस ए की पावर टी सिद्ध करना है कि विषम सममित आव्यूह है। तो देखिए ए की पावर ए माइनस ए की पावर टी निकालते हैं। देखिए ए माइनस 2 यानी 0 हो जाएगा, 3 माइनस 4 माइनस 1 आ जाएगा और 4 में 3 जाएगा 1 आएगा और 5 में से 5 जाएगा 0 आएगा। देखिए अब विषम सममित की परिभाषा क्या होती है। विषम सममित की परिभाषा ये होती है कि कोई वर्ग आव्यूह उसके परिवर्त आव्यूह के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो देखिए अब हम क्या लेंगे, मान लिया ये ए था, अब यहाँ पर ए की पावर ये है, ये पूरा ए मान लीजिए। तो ये किसके बराबर होगा, ये माइनस ए की पावर टी के बराबर होगा। यानी मान लीजिए ये पूरा ए है और ये पूरा ए का कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो इसके ऋणात्मक मान के बराबर होगा। तो चलिए इसका वो कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लेते हैं।
यानी a माइनस a की पावर t का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या आएगा। अब ये देखिए, अब इसमें भी जो इसकी रो है उसको कॉलम बदल लीजिए, यानी 0 माइनस 1 और 1 0 हो जाएगा। अब देखिए ये जो आपका परिवर्त अवयव है, ये a है, मान लीजिए ये a है, वो उसके कॉम्प्लीमेंट के ऋणात्मक मान के बराबर है, तो इसके बराबर है। तो चलिए करते हैं, देखिए इसका मान क्या है, देखिए 0 माइनस 1 1 0। अब आप अगर इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं, इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं, या माइनस का गुणा करा दीजिए दोनों पक्षों, तो इधर माइनस हो जाएगा और इधर जब माइनस 1 का गुणा होगा तो देखिए क्या आ जाएगा, 0 माइनस 1 1 0 आ जाएगा। यानी जो माइनस a की पावर t का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या इसके बराबर, देखिए ये इसके बराबर आ गया। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि जो आपका a माइनस a की पावर t का जो कॉम्प्लीमेंट का ऋणात्मक मान होगा जो उसके बराबर होगा, यानी ये एक विषम सममित अवयव होगा। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए आपका ये 21वां प्रश्न दे रखा है, इसमें बोल रखा है एक वर्ग अवयव ये है a है, तो उसको सममित तथा विषम सममित अवयव दोनों बदलना है। तो इसके देखिए मैंने आपको हिंट दे रखा था, एक कंडीशन होती है a बराबर 1/2 a प्लस a कॉम्प्लीमेंट प्लस 1/2 a माइनस a कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए ये सममित के लिए विषम सममित के लिए इन दोनों का योग हो जाता है। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें पहले ये निकालेंगे फिर ये निकालेंगे। इसका निकालने के लिए पहले a कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा हमें, a कॉम्प्लीमेंट बराबर निकालते हैं, इसकी पंक्तियों को स्तंभ में बदल दीजिए, यानी जो पंक्ति थी ये उसको स्तंभ में बदल दिया हमने ऐसे, इसी प्रकार सब हो जाएगा तो 505 आ जाएगा। अब देखिए अब पहले ये निकालते हैं 1/2 a प्लस a कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो 1/2 ऐसे लिख दिया और a प्लस a कॉम्प्लीमेंट, देखिए a और a कॉम्प्लीमेंट का जोड़ के लिखना है। देखिए -1 और -1 हो जाएगा -2 आपका, और जब ये 7 2 9 हो जाएगा और 5 1 6 हो जाएगा और 7 2 9 हो जाएगा आपका, और 3 3 6 हो जाएगा और 4 0 4 हो जाएगा और 5 1 6 हो जाएगा और 0 4 4 हो जाएगा, इसी प्रकार 5 5 10 हो जाएगा। ये तो आपका आ गया 1/2। अब देखिए ये निकालते हैं 1/2 a माइनस a कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, इसमें 1/2 ऐसे लिख लिया और a माइनस a कॉम्प्लीमेंट। जब इससे इसको घटाएंगे तो देखिए ये -1 + 1 करके 0 आ जाएगा। जब इसको इससे घटाएंगे तो 7 में 2 से 5, 1 में से जब माइनस का 5 जाएगा तो माइनस का 4, और जब 2 में से 7 जाएगा तो माइनस का 5, और 3 में से जब 3 जाएगा 0, और 4 में से 0 जाएगा 4, और 5 में से 1 जाएगा 4, और 0 में से जब 4 जाएगा तो -4, और 5 में 5 जाएगा 0। तो ये आ गया आपका। अब देखिए इन दोनों का योग निकालना है, वो a के बराबर होगा तो a बराबर लिख लिया इन दोनों का योग, यानी ये हो गया 1/2 और -2 9 6 9 6 4 6 4 0 6 4 10, इसको जोड़ना है 1/2। अब ये वाला लिख लिया 0 5 -4 -5 0 4 4 -4 0। अब देखिए इसको हल करते हैं, इसमें दोनों से 1/2 कॉमन ले लीजिए, अब जोड़ दीजिए 1/2 कॉमन ले लिए दोनों से। अब इसको जोड़ेंगे, देखिए -2 और 0 जुड़ेगा तो -2 आ जाएगा, और 9 5 हो गया आपका 14 हो गया 9 5, और 6 में से जब 4 जाएगा तो 2 बचेगा जुड़ के, और फिर 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, 6 में से 0 जुड़ेगा तो 6 बचेगा, और 4 में से 4 जुड़ेगा तो 8 आ जाएगा, और 6 में से 4 जुड़ेगा 6 4 10 आ जाएगा, और इसी प्रकार 4 में से 4 जुड़ेगा -4 जुड़ेगा तो 0 आ जाएगा, और 10 में से जब 0 जुड़ेगा 10 आ जाएगा। तो ये आपका a आ गया, जो आपका विषम सममित और समसम्मित अवयव दोनों के रूप में है। तो इस प्रकार हम इस सवाल को हल करते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसमें बोल रखा है कि एक वर्ग अवयव है, तो सिद्ध कीजिए कि a एक लांबिक अवयव होगा। मैंने आपको बता रखा है लांबिक अवयव की कंडीशन क्या होती है, a कॉम्प्लीमेंट बराबर a कॉम्प्लीमेंट a बराबर i, ये आना चाहिए। तो चलिए इसको लगाते हैं, यानी इसको लगाने के लिए a कॉम्प्लीमेंट चाहिए होगा, a कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं। देखिए कॉम्प्लीमेंट आपका क्या आ जाएगा, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट इसकी जो आपकी रो है उसको पंक्तियों स्तंभ में बदल देंगे, तो कॉस अल्फा ये साइन अल्फा आ जाएगा, तो ये माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा आ जाएगा। अब देखिए ए और ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, तो इसका गुणन इसको निकालना होगा, ए कॉम्प्लीमेंट बराबर, देखिए अब इसका गुणा निकालते हैं। इसका गुणन क्या होगा, देखिए इसका गुणा इससे होगा, तो देखिए कॉस अल्फा का इससे होगा, तो देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ये एक हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। और जब इसका इससे होगा तो ये माइनस का साइन अल्फा और कॉस अल्फा
और प्लस का आपको हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब देखिए जब इसका गुणा इससे होगा तो क्या आएगा, माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस का कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा आ जाएगा। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 होती है, यानी 1 हो जाएगा, और इधर भी ये 1 हो जाएगा। और ये देखिए ये प्लस माइनस करके 0 हो जाएगा और ये प्लस माइनस करके 0, यानी ये 0 और ये 0 आ जाएगा। तो ये आपका आई आ गया, ये आई के बराबर आ गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं आई बराबर ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए इस प्रकार इसको भी सिद्ध करेंगे। इसमें क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। अब ये करेंगे जब इसका गुणा कराएंगे, देखिए क्या करेंगे, अब इसका गुणा इससे होगा, इससे होगा मतलब कॉस अल्फा ऐसे और माइनस साइन अल्फा ऐसे और साइन अल्फा कॉस अल्फा, जब ये होगा। तो देखिए अब इसका गुणा कराएंगे, इसका गुणा कराएंगे, इसका इससे करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, सेम वही बनेगा। और फिर से जब इसका गुणा कराएंगे तो साइन अल्फा कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। देखिए साइन अल्फा कॉस अल्फा चला जाएगा, ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और इस प्रकार इसका जब गुणा इससे कराएंगे तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये भी कट के 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 लिख ली, ये 0 और ये भी 0 और इसकी वैल्यू 1 होती है 1। तो देखिए ये ए कॉम्प्लीमेंट ए आपका ये भी आई के बराबर आ गया और आई भी किसके बराबर है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो इस प्रकार ये सिद्ध हो जाता है कि ये जो दिया गया अवयव ए है वो आपका एक लंबिक अवयव है।